नमस्कार। मैं श्रीमती मादनकर जेके जीप प्रशाला आडूळ तालुका पैठण जिला औरंगाबाद से गद्य क्रमांक 2 लक्ष्मी, यह पाठ हम आज देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं गुरुबचन सिंह। प्रथम हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय तथा पाठ का परिचय और शब्दार्थ। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार गुरुबचन सिंह ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शा गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यह एक मानव का कर्तव्य है और यही सब गुणों को अपनाने के लिए प्राणी मात्रा पर दया करने की एक सलाह इस गद्य के माध्यम से लेखक ने हमें दी है। लेखक का परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। हम प्रथम पाठ का वाचन लेंगे। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले के रस कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा लो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? कहानी की शुरुआत होती है। तो एक दिन क्या होता है कि एक लड़का तेश में आकर, तेश यानी गुस्से में आकर क्या करता है कि लक्ष्मी नामक एक गाय होती है और उस गाय के पीठ पर डंडे बरसा देता है। गाय बड़ी भयभीत हो जाती है, घबराती है और जो भी उसके पास जाता है उसे सिर हिलाने या उसे मारने की कोशिश करती है, घबराई रहती है और इधर उधर उछलती कूदने का प्रयास करती है। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती है। और वो जो लड़का होता है, उस लड़के के पिता का नाम था करामत अली। करामत अली के बेटे का नाम रहमान था और वही वो लड़का था जिसने लक्ष्मी को मारा पीटा था। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं या गाय को मारा पीटा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह चारपाई पर लेटे हुए थे और झट से गुस्से से उठकर खड़े हुए और जहाँ लक्ष्मी बंधी हुई थी वहाँ गए। यानी उसे उस जगह को बथान कहा गया है। बथान यानी जानवर जहाँ बांधे जाते हैं उसे बथान कहा जाता है। और वो आगे बढ़े। उन्होंने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे बड़े ही प्यार से पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन यानी कपकपी। और उन्होंने कहा कि ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उन्हें अपने बेटे करामत अली ने देखा कि रहमान ने बड़ी बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा है। तभी रमजानी वहाँ आई और वो हाथ में कुछ लेकर आई थी और उन्होंने कहा, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन यानी दवा मिलाया हुआ तेल।
वो एक औषधि लेकर आई थी और लक्ष्मी को लगाने के लिए करामत अली से उन्होंने कहा था और इससे लक्ष्मी को आराम मिलेगा, ये भी रमज़ानी ने कहा। करामत अली फिर गुस्से से बोले कि क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रहमान से बहुत ही गुस्सा और क्रोधित हो गए थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार का बर्ताव अगर रहमान के साथ किया जाए तो उसे किस प्रकार का दुख हो सकता है या दुख होगा। तो हमें भी यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमारे यहाँ जो पालतू जानवर होते हैं, पालतू प्राणी होते हैं, तो उनसे हमें बड़े ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होता है या करना चाहिए।